वेलकम टू यू। आप सभी का स्वागत है गुड क्लासेज में। आज की क्लास होगी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आज हम आप लोग को सिखाने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच वो होता है वक्ता के द्वारा, किसी स्पीकर के द्वारा, किसी वक्ता के द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों कह देना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। सॉरी, किसी वक्ता द्वारा, नोट करते रहना आप लोग, किसी वक्ता द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों कह देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच। और इसके बाद आता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? किसी वक्ता द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों न कह करके उसको अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में प्रस्तुत करना ही इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो ये हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच वही बच्चा पढ़ सकता है, वही छात्र पढ़ सकता है जिसको कम्प्लीटली टेंस का, ग्रामर का जानकारी हो। जो टेंस, तीनों टेंस और उसके प्रकार जानता हो, वही व्यक्ति, वही बच्चा, वही छात्र जो है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ सकता है। अब चलिए, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने से पहले एक और जानकारी रहना चाहिए आप लोगों को कि सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में जानना चाहिए कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस होता है। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस होता है। और चौथा एक्सक्लेमेटरी होता है, और पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। तो ये सेंटेंस का ज्ञान हमें होना चाहिए, इसको नोट कर लेंगे। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, नोट करते रहिएगा। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस मतलब साधारण बोलचाल। असर्टिव सेंटेंस मतलब ये होता है कि सेंटेंस जितने भी हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव प्लस निगेटिव इक्वल टू असर्टिव। अर्थात हमें कह सकते हैं पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस के कंबाइंड रूप को हम असर्टिव कहते हैं। मतलब ऐसा सेंटेंस जो या तो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसी को हम कहेंगे असर्टिव सेंटेंस। और दूसरा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब आप लोग को पता ही होगा, जिस वाक्य में ऐसा बोध हो कि कोई हमसे कोई प्रश्न पूछ रहा है, कोई हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ऐसे वाक्यों के लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर रहता है। तो इसे हम याद कर लेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और तीसरा होता है इम्परेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रेरणार्थक वाक्य, कोई ऐसा वाक्य जिससे हमें कुछ करने की प्रेरणा मिलती हो। इम्परेटिव सेंटेंस मतलब क्या होगा? प्रेरणार्थक वाक्य मतलब ऐसा वाक्य जिससे हमें कुछ करने की प्रेरणा। जैसे मैं कहता है कि रवि खड़े हो जाओ, तो अब वो ये हाथ का इशारा ना करें या अपने हैंड का इशारा ना करें, केवल कहते हैं रवि खड़े हो जाओ या खड़े हो जाओ। मतलब इसमें क्या होता है कि ऐसा वाक्य कोई बोला जाता है, लगेगा कि कोई हमें कुछ व्यक्ति करने को कह रहा है, तो कुछ प्रेरणा मिलता है। अब ये प्रेरणा हमें कई रूपों में मिलता है। हमें आज्ञा के रूप में मिलता है, हमें सलाह के रूप में मिलता है, हमें विनती के रूप में मिलता है। ये कई प्रकार से मिलता है। तो अब इसके बाद आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि होता है विस्मयादि सूचक या विस्मयादि बोधक वाक्य। तो ऐसा वाक्य जो अचानक हो, जैसे सरप्राइज का भाव होता है इसमें, या बहुत कोई अचानक ऐसी घटना घटे जो बहुत खुशी का भाव हो जाएगा, बहुत दुख का भाव होता है, ये इसमें होता है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है, ऑप्टेटिव का होता है
इच्छा सूचक वाक्य, इसमें ऐसे सेंटेंस आते हैं जैसे व्यक्ति कोई अपनी इच्छा के अनुसार कोई बोलता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग किसी का पैर छुए तो आप ये नहीं कहते हैं कि हमें जो है कि ये आशीर्वाद दीजिए। वो व्यक्ति जब आपको आशीष देता है, आशीर्वाद देता है, तो वह आपको अपनी इच्छा के अनुसार देता है कि चलिए आप पढ़िए लिखिए आगे बढ़िए जो भी हो। तो ये रहा आपका असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस और उसका अर्थ और उसका एक एक वाक्य कैसे हुआ। तो आशा है कि आप लोगों को ये सेंटेंस और उसके प्रकार अच्छा लगा होगा। और अब हम अगली वीडियो में आप लोग को बताएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे चेंज होगा, असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। तो अगली वीडियो के लिए बने रहिएगा। नेक्स्ट